जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस आरक्षण की जो फैसला लिया गया है उसको निश्चित रूप से समझते हैं। इसकी पृष्ठभूमि और फैसले का आधार कानूनी आधार। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 146(2) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किया, जो सुप्रीम कोर्ट को अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार देता है। नियम में संशोधन। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट सेवा की शर्तें और आचरण नियम 1961 में संशोधन किया। इस संशोधन के तहत नियम 4(a) जोड़ा गया, जिसमें केंद्र सरकार की आर्थिक नीति को लागू करने का प्रावधान है। पहले का कदम 23 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भर्ती में एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण लागू किया था। अब इस नीति को विस्तार देते हुए ओबीसी, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए भी आरक्षण नीति लागू किया है। तो अब फैसले का दायरा को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, लागू होने वाले पद। यह आरक्षण नीति सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न पदों जैसे रजिस्ट्रार, कोर्ट असिस्टेंट, कोर्ट अटेंडेंट, लाइब्रेरियन और अन्य समान पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगी, जजों पर लागू नहीं। यह आरक्षण नीति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति पर लागू नहीं होगी, क्योंकि जजों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के तहत होती है। केंद्र सरकार की नीति का पालन। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भर्ती प्रक्रिया को केंद्र सरकार के आरक्षण नियमों के अनुरूप बनाया है, जिसमें ओबीसी के लिए 37% आरक्षण, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों और पूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। फैसले का महत्व। ऐतिहासिक कदम। यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी और अन्य वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया है। इससे पहले केवल एससी और एसटी के लिए आरक्षण लागू था। सामाजिक समावेशन। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट की भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह केंद्र सरकार की नीतियों के साथ संरेखित होगी। प्रशासनिक स्वायत्तता। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की प्रशासनिक स्वायत्तता को दर्शाता है, क्योंकि कोर्ट ने अपनी स्वयं की भर्ती नीति में बदलाव किया है। यह कब लागू होगा? यह फैसला 3 जुलाई 2025 को जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से लागू किया गया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सभी नई भर्तियों में यह आरक्षण नीति लागू होगी। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। रोस्टर सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एससी और एसटी के लिए रोस्टर सिस्टम लागू किया था। अब ओबीसी और अन्य वर्गों के लिए भी रोस्टर तैयार किया जाएगा, जिससे आरक्षण का सही कार्यान्वयन सुनिश्चित होगी। कानूनी चुनौतियां। यह फैसला भविष्य में कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्गों के लिए बैकलॉग और पदोन्नति जैसे मुद्दे उठ सकते हैं। इस फैसले का प्रभाव को जानते हैं। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी भर्ती में अधिक पारदर्शिता और समानता आएगी और यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा। निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामाजिक समावेशन और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल केंद्र सरकार की आरक्षण नीति को सुप्रीम कोर्ट की भर्ती में लागू करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि वो अपने न्यायालय के अंतर्गत होने वाले किसी भी भर्ती में अब से आरक्षण का जो केंद्र सरकार ने जो आरक्षण का प्रावधान दिया है, उसी के आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट में जितने भी पद होते हैं, जजों को छोड़कर जितनी भी नियुक्तियां होती हैं,
उनके लिए यह आरक्षण सिस्टम लागू होगा। ठीक है दोस्तों, मेरा यह वीडियो आप लोगों को अगर उपयोगी लगा होगा तो मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।